आने वाली 1 मई 2026 ने अपने फौजी भाईचारा ग्रुप के बिल्कुल सक्रिय सदस्य भाई सचिन फौजी वो रिटायरमेंट आने लग रहे हैं। और अरसा की अगर आप बात करा 16 साल 10 महीने और 6 दिन देश की सेवा करके सही सलामत अपना घर आने लग रहे हैं। परिवार के लिए, माँ बाप के लिए और इस देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जब एक फौजी सही सलामत अपना पूरा शरीर लेकर अगर रिटायरमेंट अपने घर ना रहा तो सबके लिए बड़े खुशी की बात हुआ है। दूसरा जो मकसद ये है भाई, कोई भी फौजी भाई अपना शहीद हो जाए है वो देश की रक्षा कर रहे हैं। आप आज सुरक्षित बैठे हैं तो सिर्फ फौजियों की वजह से बैठे हैं। वो पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जब वो तिरंगा में लिपट के आवे हैं, शहीद हो काम हैं, तो अपना गांव गुआंढ छोटे बड़े सारे के सारे पहुंचे हैं। लेकिन अपना फर्ज भी बने इंसानियत का नाते कि भाई वो इंसान तो चलेगा, वो नहीं देख पा रहा, लेकिन अपना फर्ज बना है कि हम उनका सम्मान में श्रद्धांजलि देने खातर पहुंचा। और आज परमात्मा ने एक मौका दे दिया कि एक फौजी भाई जीते जी सही सलामत पूरा शरीर लेकर 17.5 साल देश की सेवा करके आने लग रहा है। तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पूरी पब्लिक का प्यार प्रेम आशीर्वाद चाहिए। गर्मी का मौसम रहेगा लेकिन सारी चीज़ों की व्यवस्था पूरे फौजी भाईचारा ग्रुप के सदस्य हैं। और बात करा तो 8 साल पहले आज तक यू शुरू कराया था। आज इसमें 20,000 सदस्य हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ना कि हरियाणा के अंदर। बड़ी गजब की व्यवस्था कर रखी है उस दिन की। लेकिन ये नहीं देखना भाई धूप है, घाम है या छाम है, क्योंकि जवान किसान चाहे खेत में काम करता हो, किसान जवान देश की रक्षा करता हो, ना कभी बारिश देखता, ना कभी धूप देखता, ना छाया देखता, वो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करे है। तो एक भाई अपना फर्ज पूरा करके अपने परिवार में, अपना घर में, अपना गाँव में आने लग रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि समाज के लिए इन फौजी भाइयों ने इतना दिया है। गैर राजनीतिक ग्रुप है, किसी तक चंदा नहीं लेंदे, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई तय, दिन रात की कष्ट कमाई तय पैसे इकट्ठे करके पूरा हिसाब देकर गरीब दीन लाचार बेसहारा लोगों की मदद कर दे रहे हैं। हरियाणा में आज इसी कोई जगह नहीं होगा जड़े फौजी भाईचारा ग्रुप ना जानते हो कि आज अपने साथ पूरा फौजी भाईचारा संगठन यानी फौजी भाईचारा ग्रुप आप देखते रहो लगातार, जिसका एक टैग है कि देश सेवा के साथ समाज सेवा। एक बार छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है। हुकमचंद जी हैं सोनीपत से, भाई दीपक फौजी हैं बालन से जो आज तक करीब 2.5 साल पहले रिटायरमेंट आए थे। वेद प्रकाश फौजी साहब हैं सोनीपत हैं, जितेंद्र अंकल जी हैं भाई बालन से हमारे गुरुजी हैं, भाई भूपेंद्र हैं ये भी सोनीपत से है, भाई मोनू फौजी है भगवतीपुर से, भाई छोटू है बालन तय। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, सारे मीडिया के साथी बुलाने का एक ही मकसद है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के हमारे सारे भाइयों का दिल तो धन्यवाद कि जो इस नेक काम में अपना कीमती टाइम काट कर नौरो पहुँचे। फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य होने के नाते भी मैं आप सबका धन्यवाद करूँ हूँ। और आज का मकसद सिर्फ ये है कि आने वाली 1 मई 2026 ने अपने फौजी भाईचारा ग्रुप के बिल्कुल सक्रिय सदस्य भाई सचिन फौजी वो रिटायरमेंट आने लग रहे हैं। और अरसा की अगर आप बात करा 16 साल 10 महीने और 6 दिन देश की सेवा करके सही सलामत अपना घर आने लग रहे हैं। परिवार के लिए, माँ बाप के लिए और इस देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जब एक फौजी सही सलामत अपना पूरा शरीर लेकर अगर रिटायरमेंट अपने घर ना रहा तो सबके लिए बड़े खुशी की बात हुआ है। दूसरा जो मकसद ये है भाई, कोई भी फौजी भाई अपना शहीद हो जाए है वो देश की रक्षा कर रहे हैं। आप आज सुरक्षित बैठे हैं तो सिर्फ फौजियों की वजह से बैठे हैं। वो पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जब वो तिरंगा में लिपट के आवे हैं, शहीद हो काम हैं, तो अपना गांव गुआंढ छोटे बड़े सारे के सारे पहुंचे हैं। लेकिन अपना फर्ज भी बने इंसानियत का नाते कि भाई वो इंसान तो चलेगा, वो नहीं देख पा रहा, लेकिन अपना फर्ज बना है कि हम उनका सम्मान में श्रद्धांजलि देने खातर पहुंचा। और आज परमात्मा ने एक मौका दे दिया कि एक फौजी भाई जीते जी सही सलामत पूरा शरीर लेकर 17.5 साल देश की सेवा करके आने लग रहा है। तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पूरी पब्लिक का प्यार प्रेम आशीर्वाद चाहिए। गर्मी का मौसम रहेगा लेकिन सारी चीज़ों की व्यवस्था पूरे फौजी भाईचारा ग्रुप के सदस्य हैं। और बात करा तो 8 साल पहले आज तक यू शुरू कराया था। आज इसमें 20,000 सदस्य हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ना कि हरियाणा के अंदर। बड़ी गजब की व्यवस्था कर रखी है उस दिन की। लेकिन ये नहीं देखना भाई धूप है, घाम है या छाम है, क्योंकि जवान किसान चाहे खेत में काम करता हो, किसान जवान देश की रक्षा करता हो, ना कभी बारिश देखता, ना कभी धूप देखता, ना छाया देखता, वो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करे है।
तो एक भाई अपना फर्ज पूरा करके अपने परिवार में, अपना घर में, अपना गांव में आने लग रहा है। और दूसरी चीज यह है कि समाज के लिए इन फौजी भैया ने इतना दिया है, गैर राजनीतिक ग्रुप है, किसी तक चंदा नहीं लेंदे, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई थे, दिन रात की कष्ट कमाई थे, पैसे इकट्ठे करके पूरा हिसाब देकर गरीब दीन लाचार बेसहारा लोगों की मदद कर दे रहे हैं। हरियाणा में आज इसी कोई जगह नहीं होगा जड़े फौजी भाईचारा ग्रुप ना जानते हो। कितने उदाहरण था लो, एक महीना पहला पूरा वायरल मुद्दा था गिरजा वाल्मीकि संडील से, हमारे 102 साल के दादा बुजुर्ग थे, कागज चुगया करते, तो वहां फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से सबसे पहली मदद लेकर हम खुद गए थे। उसके बाद उसमें फल फ्रूट सब्जी राशन कपड़ा लत्ता लेकर गए, 5 घंटे बाद और जरूरत का सामान लेकर गए। और वहां फौजी भाइयों ने, सचिन भाई तो बात भी हुई थी, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भाई इसके जो पोता पोती हैं उनकी +2 तक पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से है। 1 तारीख ने रिटायरमेंट है का, जस्ट 2 तारीख ने पूरे फौजी भाईचारा ग्रुप के ये सदस्य भी और भी सचिन भाई भी सारे के सारे दादा गिरजा का आशीर्वाद भी लेंगे और आगे बात भी करेंगे उन बालका ने पढ़ाने खातर न। उसके बाद नाड़ा गांव में आगजनी की घटना हुई, एक मकान जल गया था, उसमें नवनीत भाई की माँ गुजर गई, नवनीत भी घायल है, वो जिंदगी में कभी दिहाड़ी नहीं कर पाओगा। उनके दोनों बच्चों का, बेटा और बेटी का, आज ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसकी बहुत जल्दी रील या वीडियो आपने देखने में मिलेगी। जो फौजी भाई वादा कर दे उसने पूरा करने का काम करे हैं। और आज एक मीडिया का साथी होने के नाते तो मीडिया के सारे भाइयों तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, 1 तारीख ने सुबह 11 बजे रोहतक में करावड़ बाईपास है, और सारे भाइयों ने पहुंचना है। और आपका सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक इंसानियत का नाते, एक अच्छा मीडिया का साथी होने के नाते अपना फर्ज भी बना एक फौजी भाई को सपोर्ट करना। और दूसरी चीज़, इस समाज तक जितने हमारे भाई परिवार है, 25-26 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उन तभी A to Z हरियाणा का जितना परिवार है, हमारी हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि 11 बजे सवेरे 1 मई ने रोहतक में खरावड़ बाईपास पे सब नहाना है। हमारी बाण है, चाची है, ताई है, बुजुर्ग है, युवा साथी, सब नहाना है, सिर्फ आशीर्वाद ही देना है। उसके अलावा किसी भाई के मन में हो मैं यूँ दूंगा, तो सिर्फ आप फूल दे इसको, फूल की माला दे इसको। इसके अलावा सारा फौजी भाईचारा ग्रुप ने फैसला कराया है भाई, इसके अलावा कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं होगी, खासकर पैसे और पैसे की माला भाई नहीं ले रहे, क्योंकि वहाँ आप खड़े होकर सिर पर हाथ धर दिया तो उस तक बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो सब ना आना है, यह गुजारिश है। अब सारे भाई अपनी अपनी अपील भी कर देंगे। दीपक भाई हैं, तो दीपक भाई राम राम। राम राम। ये ले लो आप, थोड़ा नज़दीक था, आप भी अपना मैसेज दो, रूट मैप भी बताइए। राम राम सभी को। देखो सभी जानते हैं भाई, 1 मई को सचिन फौजी भाई है कि जो कि फौजी भाईचारा ग्रुप के संस्थापक हैं, वो रिटायरमेंट आ रहे हैं। मैं आपको एक पहले बता देता हूं कि मैं 2.5 साल पहले मैं रिटायरमेंट आया था 1 अक्टूबर 2023 को। उस समय आप लोगों ने इतना प्यार दिया था कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन 1 मई को अब भाई छोटा भाई सचिन आ रहा है रिटायरमेंट, तो आप सबको वही प्यार प्रेम उससे ज़्यादा ही दिखाना है। और हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई कि लोगों को तक ये चीज़ फैला के कुछ साबित करना। हमारा एक ही मकसद है कि देखो जो फौजी है देश की सेवा करते हैं, दिन रात एक बॉर्डर पे रहते हैं। और भाई देखो कोई भी रात, कोई भी दिन, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सही सलामत अगर रिटायरमेंट आता है, वो 15 साल 16 साल 17 साल सर्विस करके, तो एक उत्साह होता है। क्योंकि जब एक बार हम भर्ती होते हैं फौज में तब उत्साह होता है, और जब हम वहाँ से सही सलामत रिटायरमेंट आते हैं तब उत्साह होता है। तो हमारा एक ही मकसद है कि भाई के सम्मान में, सचिन भाई के सम्मान में हम सबको आना है। और कोई भी सम्मान में कोई पैसे की माला या किसी प्रकार का कोई गिफ्ट ना लेके आए, बस आपका आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और हमारा लिए जो प्रेम होगा वही हमारे लिए सबसे बहुत, जो आपका आशीर्वाद होगा वो सबसे ऊपर है। इसलिए बस हमें यही है कि भाई सुबह 8 बजे जो प्रोग्राम रहेगा हमारा। सचिन भाई छोटा है, ये और बता दो, 8 साल पहले ये जो आज 20,000 लोग जुड़ रहे हैं, शुरुआत को करो थी, बस छोटी ही बता दियो थोड़ा। शुरुआत जैसे 8 साल पहले हम 15-16 साथी थे, फौजी ही थे सारे के सारे। तो जैसे भाई सचिन की ड्यूटी रहती थी अपनी मेरठ में, तो मेरठ से बदली होगी के चला गया आसाम में। और मैं भाई हम दोनों भाई दोनों ज़्यादा टच में रहे, दिन में 10 बार भी बात होती थी, 15 बार भी। क्योंकि देखो फौजी आदमी क्या सभी के लिए एक चीज़ सब कॉमन चीज़ होती है, जब वो घर से बाहर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या छूट गया, 5-10 दिन मन नहीं लगता है।
तो ऐसा ही होता है कि भाई हम एक पोस्टिंग से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ नए मित्र मिलते हैं, नए साथी मिलते हैं, तो उनके साथ एडजस्ट होते हैं, तो बहुत समय लग जाता है हमें, तो इसीलिए परेशान होता है मन। तो परेशान मन था तो भाई दिन रात और भी ज़्यादा बात होती थी। फिर उसने सोचा कि एक ऐसी चीज़ बनाए कि जिससे भाई हम समाज में भी टच रहें और एक दूसरे से बात भी ज़्यादा बढ़ती रहे, चलती रहे। तब भाई सचिन भाई ने ये चीज़ बोली थी। फिर मैंने बोला था कि हाँ भाई सचिन, तुम करो इसको आगे, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ही जो हमारे साथी थे 10-15, हमने सबसे बात की और सभी ने एग्री किया उस चीज़ पे। वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और आज भगवान की दया से भाई 20,000 प्लस का परिवार है और सारे भाई बहुत ही अच्छे, नेक दिल के, अच्छे विचारों के हैं कि जो समाज में कहीं से भी हमें वीडियो प्राप्त होती है या कहीं से भी किसी परिवार का कोई भी पता चलता है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर मदद पहुंचाने का काम करता है फौजी भाईचारा। रूट मैप और बताइए दीपक भाई, क्या और होगा, कितने रूट बजे थे? रूट मैप है भाई सुबह, जैसे भाई सचिन आएगा भाई सिकंदराबाद से ड्यूटी से, तो दिल्ली से आएगा और सुबह 8 बजे जो अपना HL सिटी है बहादुरगढ़ में, वहाँ पे पहुँचेगा। वहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद आसोदा गांव में है भाई का स्वागत होगा। 5-5, 10-10 मिनट लगेगी भाई सभी जगह और पे। मेन रोड पे है ना, मेन सारे रोड स्वागत? पे सारा का सारा जो बाईपास है, दिल्ली से हिसार वाला बाईपास है, उस पे प्रोग्राम रहेगा। फिर है रोड टोल के पास है, सापला गांव में है और इस्माइला में है, चुलियाना मोड़ पे है और गांधरा में ही है जो अपना वैदिक रसोई है, जिम वाला अड्डा, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम रहेगा। खरावड़ में रहेगा, खरावड़ बाईपास पे, जो मैंने खरावड़ बाईपास है मेन जगह, वहाँ पे आप सबको वहाँ पे आना है। कि सभी को बहादुरगढ़ HL सिटी आने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे 11 बजे आप सभी का जो है स्वागत वहीं पे है, वहीं पे आप लोगों को पहुंचना है 11 बजे। उसके बाद खरावड़ से चालू होगा प्रोग्राम, परावर बाईपास पे स्वागत होगा। जलेबी चौक मायना के साथी वहाँ पे करेंगे, मानव रचना स्कूल और सुनारिया के साथी वहाँ पे करेंगे स्वागत। फिर करनावटी मोड़ पे और फिर लास्ट में बाड़ंद गांव पे। बाड़ंद गांव में जो भी प्रोग्राम होगा वहाँ पे खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था है। जो भी भाई साथी आए भाई, अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जितने से ज़्यादा हो भाई, फैमिली मेंबर, बहन है हमारी, माता है, दादी है, दादा है, जो भी है, एक फौजी का स्वागत के लिए जरूर आए, अपना आशीर्वाद देने के लिए जरूर से जरूर पहुँचे। और इस प्रोग्राम को, ये एक सचिन भाई का नहीं है ना एक हमारा प्रोग्राम, ये आप सब का प्रोग्राम है। आप लोग, जब कोई एक फौजी शहीद होता है, हम सब जाते हैं, कितनी बड़ी भीड़ होती है, पूरे मतलब गांव भी, बाहर के भी, और जो क्या बोलते हैं सभी आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब वो एक सही सलामत आता है तो हमें उसके सम्मान में जो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी पहुंचे उस दिन और अपना सहयोग करें उसकी यात्रा में। धन्यवाद भाई। तो भाई बस ये मेन बात थी। वेद प्रकाश जी हैं, रिटायर फौजी हैं, सोनीपत में कैंटीन चलावा है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी इंसानियत की अगर मैं बात करूं, कहीं भी छोटी मोटी मदद की जरूरत हो तो 1 मिनट में कह दे सोनू भाई कड़िया छत का पंखा की जरूरत है बेटा, मेरी तरफ तो ले जाइए। और काफ़ी ऐसी हैं कि शादी होगी किसी का भाई, उसमें शादी का जो मोटा सूखा सामान है अगर वो भी बिल्कुल फ्री देवे हैं, और उसका अपना मुंह तो ये ना बतावें, सामान चाहे 15,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 25,000 का हो, कभी पैसे नहीं लेते। एक इंसानियत खतर, मतलब भाई वो चीज़ है, फौजी आदमी है, ठाली तो बैठ नहीं सकते, अपना काम भी कर रहे हैं और इंसानियत के साथ साथ पूरी मदद कर रहे हैं। तो फौज साहब आप भी अपील जरूर करो जी। सबको राम राम। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सचिन बेटा 1 मई को रिटायरमेंट आ रहे हैं, सबको हाथ जोड़ कर मेरी यही प्रार्थना है, 1 मई को सभी आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय फौजी भाईचारा। लो साहब। सभी को राम राम। मैं जितेंद्र बाणंद गाँव से फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, आने वाली 1 मई को ठीक 11 बजे खरावड़ बाईपास से पहुँचें। आपका बेटा, आपका भाई, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बच्चा सचिन फौजी रिटायरमेंट आ रहा है 16 साल की सेवा करके। आप लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पहुँचे। मैं दोबारा बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फूलों की माला हाथ से पुचकार के, कोई कैश पैसा ना लेकर आए, ना कोई पैसे की माला लेकर आए, सिर्फ अपना आशीर्वाद देने के लिए आए।
मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। राम राम। भूपेंद्र भाई भूपेंद्र। उन्हें पंडित जी कहते हैं कि मन हुआ भाई ये भी। राम राम सभी को। आज मोहन भाई जैसा कि अभी सभी ने अपील की है कि भाई वहाँ पे जरूर पहुँचना है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है इसकी व्यवस्था जो करनी है वो सब हमने ही करनी है। बिल्कुल हम जितने भी आएंगे वहाँ पे कोई ये नहीं मिलेगा कि भाई ट्रैफिक संभालने वाले वहाँ खड़े होंगे या कोई और व्यवस्था। जो भी होगी ट्रैफिक की भी और हर चीज की व्यवस्था भी वो हम लोगों को ही करनी है। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि वो एक प्रेम प्यार दिखाना है, हमें वहाँ ताकत नहीं दिखानी है। एक वजह था कोई इकट्ठे होकर हमें ताकत दिखानी नहीं, वहां पे हमें फौजी भाईचारे का प्रेम प्यार दिखाना है, सबको दिखाना है कि देखो यहाँ पे कोई नहीं है। ये अपने आप ही किस तरीके से मतलब इस व्यवस्था को बनाए रखा है और किस तरीके से एक ही लाइन के अंदर जो है सारी ट्रैफिक को लेके चले हुए हैं। कहीं पे भी व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। जय हिंद, जय फौजी भाईचारा। तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है हुकम सिंह जिया ने, और यह सच्चाई है कि जो भी भाई बाइक लेकर आवे, जो भी भाई गाड़ी लेकर आवे, ट्रैक्टर लेकर आवे, जो भी लेकर आवे, उसने अपनी जिम्मेदारी समझ कर वहां अपना कोई वॉलंटियर नहीं मिलेंगे भाई ये स्पेशल हैं। आप जो आने लग रहे हो आशीर्वाद देने खातर, आप ही उस ग्रुप के जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप ही उस प्रोग्राम के जिम्मेदार व्यक्ति हो। आपने अपनी गाड़ी देखनी है कि आपकी गाड़ी लाइन में होनी चाहिए, ना जल्दबाजी करनी, क्योंकि आगे पाछे भीड़ में शायद 500 प्लस गाड़ी होंगी भाई, किसी का आपस में गाड़ी ठुक भी नहीं जावे। बाइक है, व्यवस्था आपने बनानी है, जल्दबाजी नहीं करनी, आगे नहीं काटनी एक दूसरे तक, क्योंकि जाना सबने भाड़ंद है, एक के जगह पे इकट्ठा होना है। और एक अपील और रहोगी, जो भी भाई बहन हमारी चाची ताई जो भी आओ उस प्रोग्राम में, भाई न्यू नहीं है कि आपने कोई न्यू कहोगा रोटी खा लो, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप ही जिम्मेदार व्यक्ति हो उस प्रोग्राम के, कोई भी भूखा ना जावे। आप सबकी आशीर्वाद है, अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करखी है, लेकिन उस व्यवस्था में चार चांद आप न लाने हैं, खुद अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आप मतलब कोई भी भाई खड़े होकर एक दूसरे ने कैस कह के भाई गाड़ी लाइन में चलाओ, बाइक लाइन में चलाओ, ये नहीं है कि भाई मैं किसी ने जानता नहीं मैं क्यों कहूँ। आप ही मैन व्यक्ति हो, हर इंसान वहाँ मुखिया होगा, तो सब ने साथ देना इस चीज़ में। और किसी भी भाई की कोई मन में बात हो, कुछ पूछना हो तो भाई आप बताएं इसको। और मीडिया के जितने भी हरियाणा के सोशल मीडिया के साथी हैं, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, कोई और नहीं है, एक फौजी देश की सेवा कर कान लग रहा है, उसका हौसला बढ़ाने खातर। और बहुत अच्छी बात बताई अंकल जी ने कि ताकत नहीं दिखानी, ना साधन की ताकत ना मानसा की, यू प्यार दिखाना है कि एक फौजियों के प्रति हमारा प्यार कितना है। और केवल सचिन फौजी की बात नहीं है भाई, कोई भी फौजी रिटायर आवे तो उसका मान सम्मान में खासकर गांव गुआंढ आसपास के जो एस्कॉर्ट जाना चाहिए। और भाई हमने तो आज तक 2020 में एक पाई भाना के करमवीर फौजी साहब आए थे, उन्हें खुद ना पता नहीं था, ना हमारी कदे आमो सामने बात हुई, एक फोन पे गए थे। जींद रेलवे जंक्शन में मात्र 10 आदमी थे। उस दिन इतनी खुशी हुई थी कि यार मतलब इनका स्वागत जब काफिला होने लायक जे, तो उस आदमी का कितना हौसला बढ़ेगा, क्योंकि जिसके कारण हम सुरक्षित बैठे हैं, अगर हम उनका मान सम्मान में नहीं जा सकते तो शायद फिर कहीं ना कहीं आप एक फर्ज पूरा करने में असमर्थ हैं। तो एक खिलाड़ी का मान सम्मान हुआ है, खिलाड़ी आ लिए, देश आ लिया, सारा फौज की वजह से सुरक्षित है, तो भाई फौजियों का मान सम्मान होना भी चाहिए और सारे पहुंचा भी करो। और मीडिया के साथियों तो दोबारा हाथ जोड़ कर अपील है भाई, सारे ने एग्जैक्ट 11 बजे करावड़ बाईपास पर जरूर जाना है, सिर्फ ये दिखाना है कि ये भाईचारा के चीज़ हो और भाईचारा की ताकत के हो है। क्योंकि इन भाइयों ने अपनी मेहनत की कमाई में तो पीछे काट के और ऐसे ऐसे परिवारों के आंसू पूंजन का काम कराया है कि जिन जिंदगी जीने की उम्मीद खो दी थी। और डिस्प्ले पर 3 नंबर चलेंगे, किसी भी भाई ने पहुंचना है, कोई लोकेशन पूछनी है, कुछ भी पूछना है, दीपक भाई का नंबर होगा और भी 2 नंबर होंगे, किसी भी नंबर पर फोन करके पूरे प्रोग्राम का बायोडाटा ले इसको हो। सबका दिल से धन्यवाद। हाँ जी। और सबसे मेन चीज़ है जो अंकल जी ने बताई, व्यवस्था। देखो व्यवस्था हमारी तरफ से पूरी रहेगी, हर एक तरीके से अच्छा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप सब भी आए, अपने आप ये सोचो कि ये सचिन का प्रोग्राम नहीं है भाई का, ये हम सब का प्रोग्राम है। और उसको सफल बनाने में हम जो भी अच्छा कर सकते हैं, जो कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उसको ज़रूर हटाएं, या उसको बोले कि भाई आप सीधे चलो, या मतलब कोई भी गलत तरीके से व्यवहार ना करें किसी के साथ।
क्योंकि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, एक भाई की रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। बस हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए और प्यार चाहिए, वही हमारे लिए सबसे ऊपर है। और स्पेशली भाई फूलों की माला ही हमारे लिए आशीर्वाद है, बस वही लेके आए। कोई भी गिफ्ट या कोई भी किसी भी प्रकार की माला पैसे की ना लेके आए, यही हमारी आपसे कामना रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जय जवान जय जय किसान। किसान।